सनराइजर्स हैदराबाद को हार मिली है गुजरात टाइटंस के खिलाफ यहाँ पर, और हार कर कप्तान पैट कमिंस ने यहाँ पर क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा दो चीजें सबसे पहले तो मैं जिन पर बात करना चाहूंगा, हमारा जो पावर प्ले है बल्ले के साथ वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा यहाँ पर आई वॉज एज गिल्टी एज एनीवन एल्स, उन्होंने कहा मैं उतना ही जिम्मेदार हूं जितना अगर कोई और है। यहां पर उन्होंने कहा कि हमने 20 से 30 रन एक्स्ट्रा दे दिए, और यहां पर जिस तरीके से कैचेस ड्रॉप किए हैं उसको लेकर भी हमारी टीम को काम करने की जरूरत है। अगेन आई एम गिल्टी देयर, जो उन्होंने कैच छोड़ा था उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदार हूं उस कैच का, मेरे कसूरवार हूं मैं जो कैचेस वहां पर छूटे। उन्होंने कहा 200 चेस करना यहां पर रियलिस्टिक लग रहा था, लेकिन तारीफ भी की उन्होंने गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों की। उन्होंने कहा कि यहां पर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की वो काफी ज्यादा सराहनीय है, और उन्होंने कहा हमने कुछ गेंदें खराब डाली जिनको उन्होंने बड़ी आसानी से शॉट्स लगाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा ये विकेट बहुत अच्छी थी, और उन्होंने कहा कि लास्ट के 14 ओवर्स में 140 बनाना यहां पर बन सकते थे। अभिषेक शर्मा की तारीफ की उन्होंने, और नीतीश कुमार रेड्डी की भी तारीफ की जो लास्ट में उन्होंने यहां पर बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा वी कैन क्लिंग ऑन सम होप, बिग ऑक्शन लास्ट ईयर, द कोर ऑफ द ग्रुप विल बी देयर फॉर 3 years, सो लॉट्स टू प्ले फॉर, इट इज एन अमेजिंग वेन्यू टू प्ले, दे आर सो नाइस एंड लाउड। तो मतलब ये थोड़ी सी चुटकी भी ले ली शायद उन्होंने अहमदाबाद के मैदान की। उन्होंने कहा कि इस मैदान पर जब भी खेलते हैं बहुत मजा आता है, शोर बहुत अच्छा होता है और क्राउड जो है बहुत अच्छे से बिहेव भी करता है यहाँ पर। पैट कमिंस कप्तान सनराइजर्स हैदराबाद, अच्छी चीज ये कि खुद को कहा कि मैं गिल्टी हूं, कैचेस ड्रॉप किए या बल्लेबाजी में गेंदबाजी में सारी चीजों में अपने आप को भी लेकर चले। और ये भी कहा है उन्होंने कि अब क्योंकि इसी साल मेगा ऑक्शन हुआ है तो हम ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं, हमारा जो कोर है जो ग्रुप है वो यही रहने वाला है, तो इसी के साथ ही हम बेटर करने की कोशिश करेंगे अगले साल। यानी कि एलिमिनेटेड भले ही लिखा नहीं आया है, लेकिन पैट कमिंस ने कह दिया कि अब अगले साल ही कुछ होगा, इस साल कुछ नहीं हो सकता। बात तो ठीक है, लेकिन भाई उन्होंने गलती मानी है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ प्लेयर गलती भी नहीं मानते, लेकिन इन्होंने गलती तो मान लिया एटलीस्ट। क्योंकि वो जो कैच छूटा था ना वो बड़े अहम मौके पर छूटा, तो पीछे लेके ऐसे छोड़ दिया, तो उन्होंने वो जज ही नहीं कर पाए थे और वो उसमें 23 रन पे थे शायद मेरे ख्याल से। उसके बाद वो बड़ी पारी खेल गए बैट्समैन। तो कहीं ना कहीं आपको ये मौके होते हैं, और हम कहते भी हैं कैचेज विन मैचेज, लेकिन उस समय आपने छोड़ा कैच तो हार गए मैच। तो यहाँ पर जो पैट कमिंस है उनका जो सिलेक्शन है, मुझे उससे मैं तो खुश नहीं हूँ भाई। उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि आपको शमी को 1-2 मैच में रेस्ट दे देना चाहिए जब तक वो ठीक नहीं करते गेंदबाजी, ठीक महसूस नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी तो ठीक महसूस भी नहीं कर रहे, पिटाई खा रहे हैं और 3 में 48 तो वही दे गए। लाइन और लेंथ भी बिगड़ जाती है, एक चौका लगते ही आपको वापसी करनी होती है, लेकिन उसके बाद उनकी रिदम और ज्यादा बिगड़ जाती है। और दूसरी चीज ईशान को भी ड्रॉप करना होगा, 1-2 मैच इनको ड्रॉप करिए ताकि ये भी सीखे कि हाँ भाई मुझे ये पक्की मान के बैठ गए सीट कि हाँ मेरी पक्की हो गई है। ऐसा नहीं होता यार क्रिकेट में, एक शतक लगा के पक्की मान लिया। हाँ, एक शतक लगा के पक्का मान लिया, तो इसलिए 2-3 चीजें इनको करनी होगी। और अब तो भाई सम्मान की लड़ाई है, SRH के लिए आप आगे तो नहीं जा सकते। बिल्कुल, सम्मान प्राइड यहाँ पर साख की लड़ाई बची हुई है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।